हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपका के साथ डीके सर। हम कर रहे थे, देखो दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो टेस्ट सीरीज, आपकी कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज, रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज की। तो इसमें कर रहे थे जो आपकी टेस्ट सीरीज का पाठ्यक्रम है, कौन सा क्या आपका पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे हम, एनालिसिस कर रहे थे, यानी विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, विश्लेषण कर रहे थे। और वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। ठीक है। और ये एमसीक्यू कौन से आपके, सबसे पहले बताना चाहूँगा आपका एमसीक्यू कौन से आपके। देखो एमसीक्यू ये तो आपके कलाम की, पहले बता देता हूँ मैं आपकी, ये तो आपकी लाइब्रेरी पेज है जो इसके रोज़ टेस्ट होते हैं। लाइब्रेरी पेज में क्या होते हैं, आपके रोज़ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के आपके एमसीक्यू हैं। दूसरे टेस्ट आपके विगत, यानी पहले की जो परीक्षा हो चुकी है आपकी, विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन है, परीक्षाओं के प्रश्न है। तीसरे प्रश्न की बात करूँ, तीसरे आपके जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं बुकलेट के अंदर, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये तीन चीज़ें आपकी, तीन चीज़ों की प्रश्न आपको यहाँ पर इस क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूरा एनालिसिस करते हैं, प्रत्येक टॉपिक को समझते हैं, इन विश्लेषण कर रहे थे हम कर रहे थे। देखो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, इस क्लास हुई थी अपनी, जो आपकी तीसरी क्लास हुई थी, उसके अंदर बता देता हूँ अब तक कितनी क्लास हो चुकी है आपकी भाषा साहित्य की। तो पहली क्लास हुई थी आपकी राजस्थान की बोलियाँ। ठीक है, राजस्थान की बोलियाँ, तो आपकी पहले क्लास हो चुकी है आपकी, जो माइनर टेस्ट 1 में आई थी। इसका टेस्ट कब हुआ था आपका, माइनर टेस्ट 1 में इसका टेस्ट हुआ था, राजस्थान की बोलियाँ जो टॉपिक था उसका। दूसरा टेस्ट हुआ था जिसमें आपकी भाषा साहित्य की उत्पत्ति, भाषा साहित्य की उत्पत्ति व आपके आदि यानी प्राचीन काल से संबंधित थे। उत्पत्ति व प्राचीन काल के जो साहित्यकार थे उनसे संबंधित आपका टेस्ट हुआ था, जो होता आपका माइनर टेस्ट 2 में। इसका सिलेबस का टेस्ट आपको आ चुका है, यानी पाठ्यक्रम का। तीसरा सिलेबस में थे आपके मध्यकालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार एवं साहित्य। यह टेस्ट हो चुका आपका, माइनर टेस्ट 3 था। ठीक है, माइनर टेस्ट 3 था, उसका सिलेबस में आया था एक। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो चुकी थी। आप टेस्ट हो चुका आपका माइनर टेस्ट 4। तो माइनर टेस्ट 4 में एक टॉपिक रह गया था हमने, क्योंकि माइनर टेस्ट पहले 2 सितंबर को था, लेकिन 31 अगस्त को कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने क्लास नहीं हो पाई थी। उसमें थे आपके आधुनिक साहित्यकार। कौन से थे आपके, आधुनिक साहित्यकार, वो हम आज करने वाले हैं। तो इसके जो एमसीक्यू है वो हम आज करने वाले हैं। बात करते हैं, कल आपका 14 सितंबर है। 14 सितंबर को टेस्ट होगा आपका मेजर टेस्ट 1। कौन सा टेस्ट होगा आपका, मेजर टेस्ट 1 होगा। तो इसका जो पाठ्यक्रम है, यानी सिलेबस है, यानी पाठ्यक्रम है दोस्त, इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से टेस्ट आएंगे आपके, माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 तक। माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 4 तक आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो बात करते हैं हम आपके माइनर टेस्ट 4 का जो टॉपिक शेष हो गया था उसकी बात करते हैं। देखिए टॉपिक कौन सा रह गया था आपका, बात करते हैं आपके होते आपके, आज हम टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं आपके आधुनिक साहित्यकार, साहित्यकार एवं साहित्य। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ये बुकलेट की बात करते हैं। आपके बुकलेट के पेज नंबर आपका था, बुकलेट पेज की बात करें हम, तो बुकलेट पेज की बात करें तो 28 से लेकर 31 पेज। और ये टेस्ट हो चुका आपका माइनर टेस्ट 4, यानी इतना जो सिलेबस था वो किसी कौन से टेस्ट में आ चुका, आपका माइनर टेस्ट 4 में आ चुका है। उसी का कर रहे हैं हम आपका एनालिसिस, वो भी किसके माध्यम से करें हम, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं आज। तो चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एनालिसिस पूरा देखने के बाद बताइए कमेंट में क्वेश्चनों का स्तर कैसा है, किसी प्रकार से आपको समझ में आ रहा है, क्या सुधार करना है, वो कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ताकि हम आगे की वीडियो में और भी अच्छा विश्लेषण करें। क्योंकि अभी भाषा साहित्य के 2 टेस्ट और होने वाले हैं। ठीक है, माइनर टेस्ट जो आपका 5 और माइनर टेस्ट 6, उसमें इस बुकलेट के क्वेश्चन और आने वाले हैं अभी। ठीक है, आगे के पेज और बचे हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपके भाषा साहित्य रीट मेंस के लिए। तो रीट मेंस की बात करें दोस्तों, तो रीट मेंस में आपके 6 या 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, किसके, आपके भाषा साहित्य के। तो 6 या 7 क्वेश्चन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र 43-44 पेज की बुकलेट है, यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है। और भाषा साहित्य याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एमसीक्यू के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक लेखक को हम समझ रहे हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो आपके प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आपका विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था, देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वर्तमान पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देखो सत्य प्रकाश जोशी ने राधा, गांगे, आगत, अनागत जैसी रचनाएं लिखी, तो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका जो लेखक है कौन, आपके सत्य प्रकाश जोशी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रमुख रचनाएं की बात करें तो कौन कौन सी होगी आपकी, राधा है, गांगे है, आगत और अनागत जैसी रचनाएं लिखी, तो बिल्कुल सत्य बात है। सत्य प्रकाश जोशी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर काव्य रचना की, इसको नहीं की, ये आपका गलत हो जाएगा।
सत्य प्रकाश जोशी ने 1960 में महाभारत युद्ध का विरोध किया था, कौन सी रचना के माध्यम से? राधा के माध्यम से किया था। और आपके अधीनस्थ बोर्ड ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है, आरपीएससी ने भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है। सत्य प्रकाश जोशी का जन्म जोधपुर के अंदर हुआ, काफी बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन। इसके अलावा बात करते हैं सत्य प्रकाश जोशी की एक महत्वपूर्ण रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, जो काफी बार आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और आपने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले तो आपने काफी बार देखा होगा, बोल बाहर मिली। कौन सी आपकी? बोल बाहर मिली। काफी बार आपके ऑप्शन में देखने को मिलती है। और इसके लेखक कौन है दोस्त? इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक भी कौन है आपके? सत्य प्रकाश जोशी। कौन आपके? सत्य प्रकाश जोशी, ठीक है। काफी बार आपके एग्जाम में देखने को मिली है, बोल बाहर मिली, ठीक है। और यहाँ पर 1960 के महाभारत युद्ध का विरोध किसके माध्यम से किया था? रचना राधा के माध्यम से। कौन सी रचना थी? राधा के माध्यम से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि सत्य प्रकाश जोशी की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो राधा हो गई, गांगे हो गई, आगत अनागत हो गई, और बोल बाहर मिली हो गई, ठीक है। काफी बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला है क्वेश्चन को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमें पूछा गया असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ये कलाम लाइब्रेरी टेस्ट में भी आ चुका है और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, दूसरे लेखक की, आधुनिक साहित्यकार की बात करते हैं। दूसरे लेखक कौन? आपके विजयदान देथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। देखो ये चारों लाइन है, चारों लाइन बहुत बार रिपीट हो चुकी है आपकी एग्जाम के अंदर। देखो विजयदान देथा की को बीजी नाम से प्रसिद्धि मिली, बिल्कुल राइट, ये आपको बिल्कुल सत्य है। और किस नाम से जाना जाता है? बीजी के नाम से जाना जाता है। आपका अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि विजयदान देथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बीजी के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विजयदान देथा को 2012 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न से 2012 में सम्मानित आपके विजयदान देथा को नहीं किया गया। 2012 में आपका राजस्थान रत्न पुरस्कार शुरुआत हुई थी, किसकी? आपकी राजस्थान रत्न की। राजस्थान रत्न था, और राजस्थान रत्न की पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है, और ये प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? राजस्थान रत्न का जो प्रथम पुरस्कार है 2012 के अंदर, वो किसको मिला था दोस्त? वो मिला था आपकी विजयदान देथा को, ठीक है। किसको मिला था? 2012 के अंदर विजयदान देथा। कौन सा सम्मान मिला था? आपका राजस्थान रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विजयदान देथा की रचनाएं मुख्य रूप से राजस्थान की लोक भाषा पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है। विजयदान है, उनकी रचनाएं मुख्य रूप से किस पर आधारित है? राजस्थान की लोक भाषा पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है। परिणीति और द्विविधा जैसी रचनाएं फिल्म रूपांतरित हो चुकी है, बिल्कुल सही। जो विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं कौन सी? आपकी परिणीति और द्विविधा की रचनाएं फिल्म रूपांतरित हो चुकी है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी, देखो परिणीति जो फिल्म है वो आई थी आपकी 1986 में। कब आई थी? 1986 में। और इसके जो निर्देशक है ये भी पूछा जा चुका आपका, निर्देशक कौन? आपकी इसके निर्देशक थे आपके प्रकाश झा। कौन थे आपके? प्रकाश झा। वहीं बात करते हैं आपके दुविधा, दुविधा पर आपकी फिल्म आई थी। वो फिल्म कब आई थी दोस्त? फिल्म आई थी आपकी 1973 के अंदर, और आपकी काफ़ी बार ये डेट आपको एग्जाम में देखने को मिली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और इस पर ये फिल्म के जो निर्देशक थे वो कौन थे दोस्त? वो थे आपके मणिकौल। कौन थे? मणिकौल। इसके अलावा एक फिल्म और बन चुकी है इसी दुविधा पर, कौन सी बन चुकी है? वो आपकी पहली, कौन सी फिल्म बन चुकी है? आपकी पहली फिल्म। कब बनी है? आपकी 2004 के अंदर। और आपके लास्ट टाइम आपके रीट मेंस में ये क्वेश्चन था, रीट मेंस लास्ट टाइम यही क्वेश्चन था आपका। पहली फिल्म 2004 में बनी थी, और इसके निर्देशक पूछे थे उस टाइम, वो थे आपके निर्देशक कौन थे? आपके इसके निर्देशक थे आपके अमोल पालेकर। कौन थे आपके? अमोल पालेकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें पूछा असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए विजयदान देथा से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। विजयदान देथा को यहाँ पर पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखो विजयदान देथा की, किसकी बात करते हैं हम? विजयदान देथा की। साथ साथ याद करना, विजयदान देथा की बात करते हैं। इनका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले तो जन्म से बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था आपका बोरुंदा जोधपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था दोस्त? बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पर है दोस्त? आपका जोधपुर के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है? आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन याद कर लो, बोरुंदा जोधपुर में इसने एक संस्था की स्थापना की थी। कौन सी संस्था की स्थापना की थी? आपकी रूपायन संस्था की स्थापना की थी। काफ़ी बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रूपायन संस्था, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है प्रीवियस ईयर के अंदर कि विजयदान देथा ने रूपायन संस्था की स्थापना कहाँ पर की? तो बोरुंदा जोधपुर में। एक क्वेश्चन ये बनता है इसका उल्टा कि बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्था की स्थापना किसने की थी? विजयदान देथा ने की थी। और इसके अंदर आपका सहयोगी कौन था? इनका सहयोगी की बात करते हैं दोस्तों, इनके सहयोगी कौन थे? आपके कोमल कोठारी। कौन थे आपके? कोमल कोठारी।
कमल कोठारी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछा गया। वो पूछा गया आपके जो बातारी फुलवारी है, कौन सी आपकी बातारी फुलवारी इनकी रचना है, कौन सी रचना आपकी बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, याद करो कौन सी रचना है इनकी बातारी फुलवारी। ठीक है, कितने खंडों में विभक्त है, ये खंड पूछे आपको, तो कितने खंडों में विभक्त है, 14 खंड है इसके। कितने खंड है दोस्त, इसके 14 खंड है, या काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछा गया है। और इसी 14 खंडों में से आपका तो 10वां खंड है, कौन सा आपका 10वां खंड है, इसको एक पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है इसको बताओ। आपके 10वें खंड को बातारी फुलवारी आपने पढ़ चुके हो, आपका जो माइनर टेस्ट 4 था वो हो चुका है। तो कमेंट के अंदर इसके साथ साथ आंसर आना चाहिए कि आपके 10वें खंड को कौन सा पुरस्कार मिला है, ताकि आपको सबसे ज़्यादा याद हो। तो ये पुरस्कार मिला था इनको 1976 के अंदर, क्या मिला था 1976 में मिला है। तो कौन सा पुरस्कार मिला, वो आपका केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10वें खंड को 1976 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला आपका, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा गया है, कर लेना अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कब मिला 1976 में, कौन से भाग को, 10वां खंड को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बातारी फुलवारी कितने खंड आपके, 14 खंड है, कितने खंड आपके 14 खंड है, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। बाकी बात करते हैं आपके इसके पुरस्कार की बात करते हैं, हम विजेता देता को पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पुरस्कार आ गया, ठीक है। देखो इनको पहला पुरस्कार मिला था, पहले पुरस्कार की बात करते हैं। पहला पुरस्कार इनको मिला था आपके 1992 के अंदर भारतीय भाषा पुरस्कार, भारतीय भाषा पुरस्कार। क्या मिला था इनको, वो मिला था आपका 1992 के अंदर। क्या मिला था आपका 1992 के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा कि विजेता देथा को भारतीय भाषा का पुरस्कार कब दिया गया, 1992 में पुरस्कार दिया गया। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और करंट से संबंधित भी मिल जाता है। कौन सा आपका बिहारी पुरस्कार, करंट में भी आ जाता है, यदि बिहारी पुरस्कार मिला हो उस साल तो करंट में पूछा जा सकता है आपका बिहारी पुरस्कार। लेकिन ये आपके विजयदान देथा को बिहारी पुरस्कार मिला था आपका 2002 के अंदर। वही 2012 के अंदर इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। वह तीसरा पुरस्कार इनके पद्मश्री देख लेते हैं। आपका पद्मश्री कब मिला था इनको, पद्मश्री की बात करें दोस्तों तो पद्मश्री मिला था इनको 2007 के अंदर। क्या मिला था आपका 2007 के अंदर इनको मिला था। वही इनके 2 लोक उपन्यास है जो काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कौन से आपके लोक उपन्यास, ठीक है। कितने आपके 2 लोक उपन्यास है, जिसमें पहला कौन सा आपका पहला लोक उपन्यास आपका वो आपका मारो बादलो। कौन सा आपको मारो बादलो, ठीक है। दूसरा कौन सा इनका टेढ़ो राव, जो काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आपके कोर्ट का क्वेश्चन आता है ना, तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये थे विजयदान देथा की जो प्रमुख आपके प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो काफ़ी बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा हम दुविधा देख ही चुके हैं, परिणीति देख चुके हैं। चरणदास चोर भी है इनकी रचना, एक रचना की बात करें जिस पर फिल्म बन चुकी है, कौन सी चरणदास चोर। और इस पर फिल्म कब बनी थी आपकी, इस पर फिल्म बन चुकी है आपकी 1975 के अंदर। कब 1975 में इस पर फिल्म बन चुकी है, कौन सी चरणदास चोर। इसके अलावा एक रचना और पूछी जाती है इनकी जो बार बार एग्जाम में आई थी, आपने भी देखा होगा, चौधरायन की चतुराई, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिली है। तो ये थे विजयदान देथा के बारे में फैक्ट क्वेश्चन जो काफ़ी आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल चुके हैं और आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह असत्य कथन हो जाएगा कि विजयदान देथा को भारत रत्न पुरस्कार 2012 में नहीं मिला, राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था, जो आपके राजस्थान रत्न का प्रथम पुरस्कार था। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तीसरा क्वेश्चन आपका, यादवेंद्र शर्मा को जमरो कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखो यादवेंद्र शर्मा आपके बीकानेर के हैं, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। और कौन से आपके जमरो कृति के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, बिहारी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार या कमल गोयनका पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे देखें तो। यहाँ पर बात करते हैं हम जो आपकी यादवेंद्र शर्मा है और कौन सी कृति है इनकी, जमरो कृति, कौन सी आपकी जमरो। तो 1989 में इनको पुरस्कार मिला था, वो कौन सा मिला था आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमारो है। कौन सी आपकी जमारो रचना, ठीक है। और कब मिला था इनको 1989 में, इस कृति को ये पुरस्कार कब मिला था 1989 के अंदर, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यादवेंद्र शर्मा की बात करें तो ये इनका संबंध कौन से जिले से आपके, तो बीकानेर जिले से इनका संबंध है। कौन से जिले से आपके, बीकानेर जिले से इनका संबंध है। काफ़ी बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनको राजस्थान जो, तो यादवेंद्र शर्मा के बारे में कुछ जानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो यादवेंद्र शर्मा की बात करते हैं दोस्तों। यादवेंद्र शर्मा सबसे पहले जिनका जिला पूछे तो जिला कौन से जिले से है आपके, बीकानेर जिले से। कौन से जिले से आपके, बीकानेर जिले से इनका संबंध है। इनकी बात करते हैं आपकी एक रचना है इनकी, कौन सी रचना है। इसके अलावा रचना की बात करें इनकी आपकी ढोलन कुंजली, कौन सी आपकी, ढोलन कुंजकली, ठीक है। इस ढोलन कुंजकली को पुरस्कार मिला था 1977-78 में। 1977-78 में कौन सा पुरस्कार मिला गया आपका, राजस्थान साहित्य अकादमी का। राजस्थान साहित्य अकादमी का कौन सा पुरस्कार मिला इनको, रांगे राघव पुरस्कार। ये रांगे राघव भी आपके कौन से साहित्यकार आपके, रांगे राघव पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार मिला आपको, रांगे राघव पुरस्कार मिला आपका राजस्थान साहित्य अकादमी का। कब, 1977 में। कौन सी रचना को आपकी, ढोलन कुंजकली को। इसके अलावा बात करते हैं यादवेंद्र शर्मा की कौन कौन सी रचनाओं पर फिल्म बन चुकी है। कौन कौन सी रचनाएं फिल्म बन चुकी है, क्योंकि आपकी विजेतान देता है कि पूछिए तो इनकी भी पूछी जा सकती है। तो फिल्म की बात करते हैं तो देखो इनकी आपके जो आपकी गुलाबड़ी है आपकी, कौन सी आपकी, तो गुलाबड़ी रचनाएं, इन पर आपकी फिल्म बन चुकी है। इसके अलावा बात करें आपकी चकवे की बात, और काफ़ी बार आपकी एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। चकवे की बात रचना किनकी आपकी, यादवेंद्र शर्मा की है। बहुत बार आपकी एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने ये पूछा है कि चकवे की बात किसकी रचना है, तो किसकी आपकी, यादवेंद्र शर्मा की रचना है। इसके अलावा आपकी विडंबना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी रचना, विडंबना, ठीक है। तो काफ़ी बार आपकी एग्जाम पूछी जा चुकी है, कौन सी, विडंबना। किनकी रचना आपकी, यादवेंद्र शर्मा की रचना, जो बहुत बार आपकी फिल्म बन चुकी है। इसके अलावा बात करें आपकी लाज राखो रानी सती नामक फिल्म भी इनकी रचना आधारित है। कौन सी, लाज राखो रानी सती नामक फिल्म भी इनकी रचना पर ही आधारित है। किनकी, यादवेंद्र शर्मा की रचना पर। कौन कौन सी बन चुकी है फिल्म, गुलाबड़ी, चकवे की बात और विडंबना। ये दोनों रचनाएं आपकी काफ़ी बार आपको एग्जाम में भी देखने को मिली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप बात करें तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा उपन्यास की बात करें, एक उपन्यास है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है इनका, यादवेंद्र शर्मा का। वह उपन्यास कौन सा आपका, सन्यासी और सुंदरी। कौन सा, सन्यासी और सुंदरी। सन्यासी और सुंदरी काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा नाटक की बात करें, आपके नाटक की बात करें तो यादवेंद्र शर्मा के नाटक है जो बार बार पूछे जाते हैं आपके, तो वो कौन सा आपके, तासरो घर, ठीक है। मैं अश्वत्थामा, ठीक है। इसके बात करें चार अजूबे, ये नाटक काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है। अजूबे जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया है, कौन सा, चार अजूबे, इंपॉर्टेंट नाटक है, एक बार देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ, क्योंकि चार अजूबे है नाटक काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा आपके महाबली बर्बरिक है, वो भी आपका एक क्वेश्चन नाटक है इनका, महाबली बर्बरिक। कौन सा आपका, महाबली बर्बरिक, ये भी इनका एक नाटक है जो काफ़ी बार आपके कोर्ट के अंदर जो असत्य वाले क्वेश्चन है वहाँ पर ये देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने बताया था इनकी जो रचना है कौन सी, एक तो चकवे की बात और विडंबना काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिली है। उपन्यास आपका सन्यासी और सुंदरी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा आपके नाटक की बात करें तो चार अजूबे आपके एग्जाम में काफ़ी बार आए। ढोलन कुंज में आपकी कुंज के लिए, ये भी आपका इनका क्या एक उपन्यास ही है, क्या आपका उपन्यास है, जिसको कौन सा पुरस्कार मिला आपके 1977 में, राजस्थान साहित्य अकादमी रांगे राघव पुरस्कार। रांगे राघव आपके कौन है, आपके लेखक, आधुनिक लेखक है आपके, ठीक है, साहित्यकार है, जो भी आपका आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सी आपकी, जमारू कीर्ति। किसके लिए, जमारू कीर्ति, ये आपकी कीर्ति काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है यादवेंद्र शर्मा की, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, चंद्र प्रकाश देवल को 2013 में राजस्थानी भाषा कीर्ति हिरणा मोज सांद वन चारण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। ये भी आपका विगत क्वेश्चन से हम पूछा गया क्वेश्चन ही है, ठीक है। चंद्र प्रकाश देवल को 2013 में राजस्थानी भाषा की कीर्ति हिरणा मोंस, कौन सी आपकी, हिरणा मोंस साध वन चारण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला आपका, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, कमल गोयनका पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये मिला आपकी, बात करते हैं आपकी, ठीक है,
हिना मोन्स के लिए कौन सा मिला भाई दोस्तों, बताओ भाई, राइट आंसर बताओ इस पर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपका टेस्ट हो चुका है, मैंने टेस्ट 4 हो चुका है, तो यहाँ पर बताओ भाई किसके लिए मिला आपका, राइट आंसर बताओ। तो 2013 के अंदर मिला था, वो कौन सा मिला था आपका, बिहारी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके चंद्र प्रकाश देवल की। तो चंद्र प्रकाश देवल की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। चंद्र प्रकाश देवल, देखो इनका जिला पूछे तो किस जिले से संबंधित है, जिला इनका उदयपुर है। कौन सा जिला आपका, उदयपुर है। पिछला हमने पढ़ा था, वो उनका जिला कौन सा था, बीकानेर। इनका जिला कौन सा आपका, उदयपुर। ठीक है, विजयदान देथा मिला, उनका जिला कौन सा आपका, जोधपुर। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा कौन सा आपका, बीकानेर। और आपके चंद्र प्रकाश देवल है, इनका जिला कौन सा हो गया आपका, उदयपुर हो गया। ठीक है, बात करते हैं इनकी पहली रचना थी आपकी, काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट भी दोस्त, और काफ़ी बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। इनकी प्रथम रचना कौन सी थी, तो प्रथम रचना थी दोस्त, इंपॉर्टेंट है, पागी। कौन सी आपकी, पागी। ठीक है, कौन सी रचना, पागी। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटे, तो पागी रचना आपके एग्जाम में काफ़ी बार आई है। किनकी, आपकी चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। बात करते हैं इस पागी के लिए आपके साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है इसको। कौन सा आपका, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, अकादमी पुरस्कार किसको मिल चुका, आपके पागी को। जो आपके चंद्र प्रकाश देवल है, इनकी कौन सी रचना थी, आपकी प्रथम रचना थी। ठीक है, इसके अलावा आपके मेरा पुरस्कार की बात करें तो मेरा पुरस्कार किसको मिल चुका आपका, मेरा पुरस्कार मिल चुका आपका बोलो माधवी। बोलो माधवी को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, इनकी रचना है चंद्र प्रकाश देवल की, कौन सी, बोलो माधवी। ठीक है, रचना किनकी आपकी, चंद्र प्रकाश देवल की, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला आपका, मेरा पुरस्कार मिल चुका है। वही बात करें आपकी सूर्यमल मिश्रण आपकी, ठीक है, पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिल चुका है इनका, उडिक पूर्णान 2004 के अंदर मिला था। कौन सी इनकी रचना है, कौन सी, उडिक पूर्णान, उडिक पुराण है। ठीक है, उडित पुराण है, इनको आपका 2004 के अंदर ये पुरस्कार मिला आपका। 2004 में कौन सा आपका, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसको मिला, आपके चंद्र प्रकाश देवल को। कौन सा, आपके उडिक पुराण के लिए 2004 के अंदर मिल चुका है। वही आपके सूर्यमल मिश्रण की आपकी जो रचना है, सूर्यमल मिश्रण आ गया यहाँ पर, तो वो भी याद कर लो साथ साथ। सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी आपकी, वंश भास्कर। कौन सी आपकी, वंश भास्कर। इस वंश भास्कर का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, हिंदी अनुवाद। ठीक है, हिंदी अनुवाद किसने किया था, आपके चंद्र प्रकाश देवल ने किया था। सीधा क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है कि वंश भास्कर आपके सूर्यमल मिश्रण की रचना है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो आपके चंद्र प्रकाश देवल ने किया था। किसने किया था, आपके चंद्र प्रकाश देवल ने किया था। वही बात करें आपके कमल गोयन्ने का पुरस्कार है, इनकी किस रचना को मिल चुका है, तो इनकी रचना को मिल चुका आपके झुराऊ, 2009 के अंदर मिला था आपका। इनकी रचना कौन सी, झुराऊ। और इस झुराऊ का मिला था आपका 2009 के अंदर, कौन सा पुरस्कार मिला था आपका, कमल गोयन्ने का पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपके 2013 के अंदर बिहारी पुरस्कार मिला, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके किसको मिला, आपके पागी को मिला। यानी चारों पुरस्कार आपके चंद्र प्रकाश देवल को मिले हुए, चारों ऑप्शनों की हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पागी रचना आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के अंदर काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण का जो वंश भास्कर का हिंदी अनुवाद है, वो आपको काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो आपकी हिरणा मोह सांद वन चारणा है, आपकी चारणा है। ठीक है, चारणा। ठीक है, तो इसको कौन सा पुरस्कार मिला, आपका बिहारी पुरस्कार मिला है, याद करना दोस्तों, काफ़ी बार आपको मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रचना की बात करें, इनकी एक रचना और पूछी जाती है, रचना की लिख लेते हैं यहाँ पर। चंद्र प्रकाश देवल की रचना की बात करें तो एक आपकी रचना कावड़ है, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में आई है। कौन सी, कावड़ रचना काफ़ी बार आपके एग्जाम में आई है। इसके अलावा आपकी पछतावा है, ये भी आपको काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, मृत्यु से मत भागो, ये भी आपकी रचना पूछी जा चुकी है ऑप्शन के अंदर, मत भागो। ये रचना जैसे आपके जो 4 वाला क्वेश्चन आता है ना, असत्य कौन सा है, वहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि मृत्यु से मत भागो, ये क्वेश्चन उसमें पूछा जा चुका है। वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा है, वैसे आ चुका है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहले विश्लेषण करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 2013 में मिला था इनको बिहारी पुरस्कार। कमल गोयन्ने का पुरस्कार आगे के एग्जाम पूछे तो 2009 में कौन सी रचना के लिए, झुराऊ रचना के लिए। यदि ये पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला आपको, पागी के लिए, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, पहले भी बता देता हूँ। बोलो माधवी के लिए आपके मेरा पुरस्कार आपकी चंद्र प्रकाश देवल को मिल चुका है, और चंद्र प्रकाश देवल का संबंध कौन से जिले से, आपके उदयपुर जिले से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट करते हैं पांचवें लेखक की बात। पांचवा क्वेश्चन क्या था आपका, देखो कवि बाकीदास ने बाकीदासरी ख्यात में छोटे छोटे लगभग 2000 प्रसंग लिखे। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, अभी आरपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। अभी आरपीएससी जो पीछे की एग्जाम हुई है ना, उसमें पूछा है, काफ़ी डीप का क्वेश्चन है ये। कवि बाकीदास ने जो इनकी रचना थी बाकीदासरी ख्यात में छोटे छोटे लगभग 2000 प्रसंग लिखे हैं, जिनसे विभिन्न राजवंशों का इतिहास याद होता है। विभिन्न राजवंशों का क्या याद होता है, आपका इतिहास याद होता है। तो यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या उल्लेख नहीं है, बताओ भाई। तो राइट है आपका, सत्य कथन है। कौन सा कथन है, सत्य कथन है। काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा क्या जा चुका है, अभी पूछा है आरपीएससी ने, ठीक है। याद करना दोस्तों, ठीक है। ये आपके डिंगल भाषा में थे, डिंगल भाषा के ग्रंथ थे, छोटी छोटी 2000 बातें लिखी थी इन्होंने, कितनी 2000 बातें लिखी थी, ठीक है। और यदि कलाम की बुकलेट देखोगे तो आपकी पहली लाइन है, ठीक है। कलाम की बुकलेट देखोगे तो कलाम बुकलेट कवि बाकीदासरी ख्यात पढ़ोगे तो यहाँ पर पहली लाइन कौन सी आपकी, यही है, ठीक है। तो ये सत्य कथन है, याद कर लेना। अंदर अन्य बातों की बात करें आपकी, बाकीदास की अन्य भी पूछी जाती है रचनाएं। बाकीदास की रचनाएं की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो कौन कौन सी रचनाएं जो बार बार पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। तो एक तो पूछी जा चुकी है आपकी दातार बावनी। कौन सी आपकी, दातार बावनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है दातार बावनी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले होंगे, ठीक है। इस बार आगे के क्वेश्चन नहीं बोलूँगा ये लाइन कि दातार बावनी, ठीक है। आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है, ठीक है। दातार बावनी याद कर लेना, बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके, इनके अलावा पूछी जा चुकी है आपकी हमरोड छत्तीसी। कौन सी, हमरोड छत्तीसी। यह अभी न्यूनतम क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछी गई थी आपकी हमरोड छत्तीसी, ठीक है। बात करें इनके ऊपर, और आपके बाकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर गोरा हटजार राज नामक गीतों की रचना की थी। गीत आपकी पूछे जा चुके हैं इनके, ठीक है। गीत आपके पूछे जा चुके हैं, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में आ चुकी है। इसके अलावा एक गीत और था, आगे के एग्जाम वो पूछा जा सकता है, गोरा हटजा राज भरतपुर रो। गोरा हटजा राज भरतपुर रो पूछा जा सकता है दोस्तों, याद कर लेना, क्योंकि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए दूसरा भी मैं बता देता हूँ, इनका दूसरा ये था, ठीक है। इसके अलावा इनकी रचना जो मैंने बता दी, और ये क्वेश्चन अभी नवीनतम क्वेश्चन पूछा गया आपका सत्य कथन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, ये भी आपका विगत परीक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में आया। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण है, इनको राजस्थान जो कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट लाइन है। मिश्रण की पहली रचना राम रसायन को लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। तो मिश्रण की जो पहली रचना थी, ठीक है, तो पहली रचना को क्या बोला जाता है भाई, आपकी लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। राम रसायन नहीं थी वो, ठीक है। मिश्रण ने वंश भास्कर, बलवंत विलास, धातु रूपावली जैसी ग्रंथों की रचना की। तो ये भी सत्य है। जो आपकी लोक संस्कृति का दर्पण था उसको राम रसायन नहीं थी। किसको कहा जाता है वो कहा जाता है, आपकी रचना थी आपकी राम रजाट। कौन सी, राम रजाट। इतना सा भिन्न दिया आपका, रसायन था एक बार, यहाँ पर रजाट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही कोट की बात करें तो 1 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोक संस्कृति का दर्पण किससे कहा जाता है, आपके राम रजाट को कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरी बात कर लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इनका जन्म होता है, आपका जन्म भी इनका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो वो याद कर लेना। कब आपका 9 अक्टूबर 1815 को, 9 अक्टूबर 1815 को। कौन से गांव में, हिरना गांव बूंदी के अंदर पड़ता है आपका। कौन सा गांव, हिरना गांव, और ये कहाँ पर पड़ता है, आपके बूंदी जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। कौन से जिले में, बूंदी जिले में। इसके अलावा बात करते हैं आपके, इनके गुरु का नाम पूछा जा चुका है, इनका एग्जाम के अंदर इनके गुरु का नाम भी आ चुका है। इनके गुरु का नाम क्या आपका स्वरूप दास थे, जो आपके स्वरूप दास थे, जो आपके कौन थे, आपके दादूपंथी थे।
कौन थे आपके? दादोपंथी। पता है ना दादोपंथी कौन थे? नरेना जयपुर में इनकी पीठ है, नरेना जयपुर के अंदर दादोपंथी की पीठ है। आपके दादू दयाल आपने सुना होगा, संत संप्रदाय में आपका टॉपिक है। तो यहाँ पर याद कर लेना, सूर्यमल मिश्रण है, इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1815 को, हिरना गाँव बूंदी के अंदर हुआ था। इनके गुरु का नाम था आपका स्वरूप दास। कौन सा था आपका? स्वरूप दास। इसके अलावा आपके सूर्यमल मिश्र को राजस्थानी कवियों का नवजागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका नवजागरण का प्रथम कवि कहा जाता है। मिश्रण की पहली रचना थी आपकी राम रजांट, ठीक है, जो आपकी अल्प आयु में लिखी थी। इनको आपके लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है, राम रजांट को, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। मिश्रण के वंशवास्कर रचना की बात करें, इनके वंशवास्कर काफ़ी अच्छी रचना है, ठीक है। बलवंत विलास काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछे जा चुकी है, वंशवास्कर और बलवंत विलास। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद किसने किया था? अभी कमेंट के अंदर बताइए, अभी बताया पीछे। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कमेंट में आंसर भी दीजिए। तो वंशवास्कर है, इसका अभी हिंदी में अनुवाद अभी हमने बताया था पीछे। कौन थे? ऑप्शन दे देता हूँ मैं, यादवेंद्र शर्मा, ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल, इसके अलावा विजय दान देता फटा है, और आपका कवि बाकीदास फटा है। तो बता देना आपका कमेंट के अंदर क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते कितने दोस्त यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा आपकी एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट रचना जो काफ़ी बार पूछी जाती है आपकी, वीर सतसई। वीर सतसई जो आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। वीर सतसई आपकी रचना है जो आपकी स्वाधीनता संग्राम कालीन की रचना है। कौन सी आपकी? संविधानता यानी 1857 स्वाधीनता कालीन रचना। ये क्वेश्चन शुद्धा पूछा जाता है कि जो आपकी सूर्यमल मिश्रण है, स्वाधीनता कालीन रचना कौन सी है? तो वीर सतसई। कौन सी? वीर सतसई आपकी रचना है, ठीक है। 1857 का आपका क्रांति का दस्तावेजी काव्य भी कहा जाता है इनको, या प्रेरणादायी काव्य भी कहा जाता है। स्वाधीनता कालीन कौन सा हो गया आपका? 1857 याद कर लेना, 1857 क्रांति के समय का है, ठीक है। और इनकी रचनाओं में मुख्यतः हाड़ौती बोली का भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी प्रयोग हुई है? हाड़ौती भाषा। हाड़ौती भाषा, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी चीज़ें आपको जो छोटी छोटी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो सारी आप याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद करना है दोस्तों, यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण पढ़ा हमने। राजस्थानी कवियों में नवजागरण का प्रथम कवि काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा आपके इनकी प्रथम रचना जो अल्प आयु में लिखी थी कौन सी? आपके राम रजांट। इसको आपके लोक संस्कृति का दर्पण बोला जाता है। 1857 क्रांति से संबंधित जो काव्य है, प्रेरणादायी काव्य है, वो कौन सा आपका? वीर सतसई है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों की बात करें, वंश भास्कर, बलवंत विलास और दाथु रूपावली, ठीक है। वही वंश भास्कर है, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? आपके चंद्र प्रकाश देवल ने किया था, जो आपके उदयपुर के थे, ठीक है। चंद्र प्रकाश देवल ने किया था। और ये आपके भारतीय जो आपके ग्रंथ भारतीय भाषा में महाभारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो कौन सा आपका? वंश भास्कर ही है, ठीक है। भारत के अंदर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है। नेक्स्ट लेखक की बात करते हैं दोस्तों, लोक संत आपके बावजी चतुर सिंह ने भागवत गीता है आपकी, भागवत गीता की व्याख्या किस नाम से लिखी है? किसने? आपकी संत बावजी चतुर सिंह ने भागवत गीता की व्याख्या किस नाम से की है? गंगाजल टीका से, लोक सूत्र टीका से, समाज टीका, तत्व समाज टीका से, परम विचार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गंगाजल टीका से इनकी आपकी व्याख्या की है, किसकी? भागवत गीता। किसने? आपके संत बावजी चतुर सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बावजी चतुर सिंह की बात करते हैं आपके, तो चतुर सिंह का आपका जन्म था, इनका जन्म कौन से गाँव में होता है? आपका मेवाड़ में थे आपके उस समय। मेवाड़ के कौन से? आपके करजाली गाँव, आपका करजाली गाँव, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मेवाड़ के दिन आते थे आपके, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इसके अलावा इनकी जो रचना है आपकी गंगाजल टीका आपकी संत बावजी की है, योग सूत्र टीका भी संत बावजी की, याद कर लेना दोस्तों। इसके अलावा आपके तत्व समाज टीका भी इनकी है, सांख्य तत्व समाज टीका है इनके, आगे सांख्य भी लिख लेना। सांख्य तत्व समाज टीका वो भी आपकी है। परमर्थ विचार है वो भी इनकी रचना है। इसके अलावा आपकी बार बार कौन सी पूछी जाती है? अन्य रचनाओं की बात करते हैं जो एग्जाम में आ चुकी है आपकी, उन रचनाओं की बात करें दोस्तों, एक पूछी जा चुकी है इनकी आपकी, कौन सी? आपकी अनुभव प्रकाश। अनुभव प्रकाश है जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा बात करें आपकी चतुर प्रकाश पूछी जा चुकी है आपकी, चतुर प्रकाश। एक पूछी जाती है आपकी चतुर चिंतामणि। तो चतुर चतुर आ जाए ना वहाँ पर आपके संत बावजी कर देना, ठीक है। इसके अलावा आपके समाज बत्तीसी, समाज बत्तीसी, ये 4 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपके अधीनस्थ बोर्ड की बात करें और आरपीएससी की बात करें तो ये 4 रचनाएं आपको काफ़ी बार आपको देखने को मिली है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। कौन सी? अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी। किसकी रचना? आपकी संत बावजी की रचना है,
दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो आपकी भागवत गीता है इसकी व्याख्या किस नाम से की है, गंगाजल टीका से की है। यह कलाम लाइब्रेरी बैच के टेस्ट का प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कवि की बात करते हैं आपके मेघराज मुकुल की कौन सी कृति में चूड़ासले दरबार की निशानी मांग घटना का वर्णन है। तो जो आपके मेघराज मुकुल आपके चूरू के हैं, आप सभी को पता है। कौन सी रचना में चूड़ासले दरबार की निशानी मांग घटना का वर्णन है, जिसमें निशानी मांगी गई थी। तो सेनानी, निशानी का संबंध किससे होता है, सेनानी से। उमंग सेनानी कोड मध्य है चंबरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सेनानी। वही बात करें आपके मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल की प्रथम रचना कौन सी थी। प्रथम रचना की बात करें तो प्रथम रचना थी इनकी उमंग, ठीक है। कौन सी थी आपकी, उमंग, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना आपकी सेनानी, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना की बात करें हम, वो कौन सी थी आपकी, सेनानी थी, जिन्होंने आपके मेवाड़ के चूड़ावत सरदार द्वारा निशानी मांगने की पत्नी हाड़ी रानी के सिर अपना सिर काट दे दिया था। वो किसमें, आपके सेनानी में, ठीक है। चूड़ासले दरबार की बात है ये आपकी, ठीक है। काट कर दे दे चूड़ा द्वारा सिर काट के दे दिया, दरबार की बात है। मतलब ये आपके यहाँ पर ये होना चाहिए आपके चूड़ावत सरदार द्वारा निशानी मांग घटना का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर चूड़ासले दरबार लिखा हुआ, मैं भी सोचता था इतनी बार चूड़ासले। यहाँ पर बात करें राव चूड़ा है आपके चूड़ावत, चूड़ावत कहते सरदार, सरदार की निशानी मांग घटना को यहाँ पर ये कर लेना भाई, चूड़ावत सरदार, ठीक है। चूड़ासले दरबार में भी सोचा चूड़ासले दरबार कहाँ से आ गया, तो सेनानी हो गई आपकी राइट आंसर। तो मेघराज मुकुल की कौन सी रचना कृति जो आपके चूड़ावत सरदार की निशानी मांग घटना का वर्णन करती है, वो सेनानी करती है, सर्वाधिक प्रसिद्ध आपकी, ठीक है। सिर काट कर दे दिया था आपके, ठीक है, पता है ना आपको। हाड़ी रानी नहीं, सलह कंवर थी। कौन सी थी हाड़ी रानी, सलह कंवर, सलह कंवर, याद कर लेना। इसके अलावा बात करें आपकी अन्य रचना आपकी कोड मध्य भी इनकी है, चंबरी की है, ठीक। चंबरी भी चंवरी है आपकी, चंबरी नहीं आपका चंवरी है। कौन सी रचना आपकी, चंवरी, चंवरी रचना इनकी आपकी मेघराज मुकुल की है। और संबंधित जिला कौन सा आपका, चूरू के हैं आपके। कौन से जिले के आपके, चूरू जिले के, जो काफ़ी बार पूछी जाती है। इसके अलावा आपका आनरी बात भी पूछी जाती है आपकी, आनरी बात, दुर्गावती पूछी जाती है आपकी, दुर्गावती, काफ़ी बार आपकी एग्जाम पूछी जा चुकी है। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शनों के अंदर जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा कि मेघराज मुकुल की कौन सी कृति में चूड़ावत सरदार की निशानी मांग घटना का वर्णन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उमंग सेनानी कोड मध्य चंवरी, ये भी आपके कलाम लाइब्रेरी बैच का टेस्ट का क्वेश्चन है ये आपके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना भी कौन सी इनकी, मेघराज मुकुल की सेनानी, और काफ़ी बार एग्जाम में भी ये पूछी जा चुकी है। पहली रचना इनकी उमंग है, ठीक है। इसके अलावा आनरी बात, दुर्गावती, चंवरी इनकी प्रमुख रचना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी हिंदी कीर्ति निर्ग्रंथ के लिए 1988 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो आपकी कन्हैयालाल सेठिया जो भी आपके चूरू से संबंधित है, और इनकी हिंदी कीर्ति है कौन सी आपकी, निर्ग्रंथ के लिए 1988 में कौन सा पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, या आपके पद्मश्री पुरस्कार। तो बात करते हैं आपके, इनको मिला आपके ज्ञानपीठ मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार 1988 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कीर्ति के लिए, निर्ग्रंथ कीर्ति के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, विगत लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक। कौन सा आपका, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी हिंदी कीर्ति आपकी निर्ग्रंथ के लिए 1988 में कौन सा पुरस्कार मिला आपका, ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो संबंधित जिला कौन सा आपका, जिला पूछे तो दोस्तों इनका जिला कौन सा आपका, चूरू जिले से, ठीक है। 1919 में इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ कस्बे के अंदर। जन्म की बात करें तो 1919 में कहाँ पर आपके, सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपके, चूरू के अंदर पड़ता है। इनके अलावा बात करें इनकी रचनाओं की बात करें तो आपकी धरती दोहरारी कन्हैयालाल सेठिया की रचना काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा बात करें आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कौन सी रचना को मिला, आपके लील टांस को मिला है। कौन सी रचना को, आपकी कन्हैयालाल सेठिया इनकी रचना आपकी लील टांस, इनको ये आपकी पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब, 1976 के अंदर। क्या मिला, 1976 में ये आपकी मिला है,
ठीक है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें, सूर्यमल मिश्रण इनकी एक साहित्य रचना शब्द, कौन सी, शब्द को मिला। और कब मिला आपके शब्द को, 1987 के अंदर। याद करना से दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है आपके वापस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर याद कर लेना, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी हिंदी कीर्ति है निर्ग्रंथ के लिए 1988 में मिला आपका ज्ञानपीठ मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके लीलटांस को मिला, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। कौन सी, लीलटांस। तो लीलटांस रचना किनकी, आपकी कन्हैयालाल सेठिया की, चूरू के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था 1919 के अंदर। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला इनको आपके 1987 के अंदर। कब, 1987 के अंदर। ठीक है। 2004 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला, 2004 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। और 2012 के अंदर आपके राजस्थान साहित्य रत्न पुरस्कार मिला, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। राजस्थान रत्न पुरस्कार कब मिला इनको, कन्हैयालाल सेठिया को, 2012 के अंदर मिला। ठीक है। वही बात करें पुरस्कार की बात करें तो टाटिया पुरस्कार कब मिला इनको। टाटिया पुरस्कार की बात करें दोस्तों, वो कौन सी रचना की मिला आपका, सत्यवादी के लिए। इनकी रचना थी कौन सी, सत्यवादी। तो सत्यवादी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला आपका, टाटिया पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण को मिला है। ठीक है। और सेठ 1942 में जो अग्निवीणा रचित थी आपकी, अग्निवीणा के लिए राजद्रोह का मुकदमा, 1942 में रचना थी कौन सी, अग्निवीणा। इस पर कौन सा मुकदमा होता आपका, राजद्रोह का मुकदमा। कौन सा, राजद्रोह का मुकदमा, किस पर, आपके अग्निवीणा के अंदर। वही सूर्यमल आपकी कन्हैयालाल सेठिया की बात करें, अन्य रचना की बात करें दोस्तों, अन्य रचना कौन कौन सी आपकी, अन्य रचना जो बार बार पूछी जाती है, ये तो पूछी जाती है आपकी धरती दोहरारी। कौन सी, धरती दोहरारी, धरती दोहरारी, तो काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है। इसके अलावा आपकी दूसरी बात करिए, आपकी जो पित्तल और पाथल, जो आपके पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप की तुलना की गई, कौन सी रचना के अंदर, आपकी पित्तल और पाथल। ठीक है, पाथल और पित्तल। इसके अलावा तीसरी रचना इनकी याद रखना, मिंजर। कन्हैयालाल सेठिया की तीसरी रचना जो मिंजर, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लीलटांस में बता चुका हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। शब्द में बता चुका हूँ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है। देखो ये रचना लिख चुका हूँ यहाँ पर, लीलटांस आपके शब्द। ठीक है। सत्यवादी में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। और इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा था आपका, वन फूल। पहला काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह कौन सा था आपका, वन फूल। याद रखना दोस्तों, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे बता देते हैं हमें। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अन्य भी कुछ भी बन सकता है। अन्य की बात करें रचना और भी इनकी, जैसे धर्मजला है आपका, दरकुंजा है आपका। ठीक है। और इसके अलावा आपकी जैसे जमीर और धनी कुण है, वह भी इनकी रचना है। इसके अलावा आपके हेमानी भी है, लील लकोलिया भी इनकी रचना है। ये भी आपको याद कर लेनी, बुकलेट के अंदर पढ़ लेना। बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, वो मैंने यहाँ पर सारी करवा दी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लेखक की बात करें हम आपको। गणेश व्यास उस्ताद किस कविता में आज़ादी की भावना और व्यंग्य दोनों झलकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और साथ साथ में आपकी कलाम लाइब्रेरी बैच का भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपकी गणेश व्यास उस्ताद है आपकी, कि किस कविता में आज़ादी की भावना और व्यंग्य दोनों झलकते हैं। आज़ादी की भावना और व्यंग्य दोनों झलकते हैं, किस रचना के अंदर झलकते हैं भाई, आपकी मत्था देना पड़ी मुख, मत्था देना पड़ी मुख के अंदर, या आपके प्रेरणा डरे मती इसके अंदर, या आपके भूल करे जननायक भारी, या जुग बाणी। तो ये सभी रचनाएं किसी किन की, वैसे सब जुग बाणी सभी रचना आपकी गणेश व्यास उस्ताद की है। सभी रचनाएं जो कविताएं हैं इनकी। ठीक है। जो कविताएं हैं आपकी, इनकी बात करते हैं आपके जोधपुर के हैं। इनका जिला कौन सा आपका, सबसे पहले तो जोधपुर याद करो। और इन जोधपुर की जो आपकी कवि आपकी कौन से, गणेश व्यास उस्ताद है आपके, उस्ताद है। इनकी रचनाएं आपकी बात करें, कविताएं हैं जो आपके ऑप्शन में दे रखी है। इनमें से एक कविता, किस कविता में आज़ादी की भावना और व्यंग्य दोनों झलकते हैं, आज़ादी की भावना और व्यंग्य दोनों झलकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूल करें जननायक भारी। ठीक है। जो गणेश व्यास उस्ताद है, इनकी कविता है कौन सी, भूल करे जननायक भारी। इसमें आज़ादी की भावना और व्यंग्य दोनों झलकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, राजस्थानी काव्य में लय प्रधान सहज छंद शैली का श्रेय किस कवि को दिया जाता है। लय
ठीक है। लय प्रधान स्वच्छ छंद है शैली का श्रेय किस कवि को दिया जाता है राजस्थानी साहित्य काव्य के अंदर? उदयराज उज्ज्वल को, जय हुर खां मेहर को, नारायण सिंह भाटी को, गणेश व्यास उस्ताद को। तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं, इनको तो नहीं दिया जाता। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? इनका राइट आंसर जगह आपका श्री गणेश कन्या का श्रेय दिया गया था आपका। स्वच्छंद शैली की बात करें आपकी, ठीक है, स्वच्छंद शैली की बात करें दोस्तों, तो इसका श्री गणेश किसने किया था आपके? नारायण सिंह भाटी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारायण सिंह भाटी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपके जोधपुर के अंदर। जन्म कहाँ पर होता है इनका? जोधपुर के अंदर। याद करना दोस्तों, नारायण सिंह भाटी का संबंध कहाँ पर होता है आपका? जोधपुर के अंदर। और लय प्रधान स्वच्छंद में राजस्थानी काव्य में श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है आपके? नारायण सिंह भाटी को जाता है। किसको जाता है आपके? नारायण सिंह भाटी को जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो राजस्थान आपके राजस्थानी शोध संस्थान है आपकी, राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पर आपकी? चौपासनी जोधपुर के अंदर। चौपासनी कहाँ पर आपके? जोधपुर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर चौपासनी जोधपुर, इसके निदेशक कौन रहे आपके? नारायण सिंह भाटी रहे। इसके क्या रहे आपके? निदेशक भी रहे। याद कर लेना दोस्तों, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी के निदेशक कौन रहे आपके? नारायण सिंह भाटी रहे। इनकी रचनाओं की बात करें तो काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं इनके एग्जाम के अंदर। रचनाएं जैसे आपकी बात करें ओल्लू, काफ़ी बार आपने देखी होगी एग्जाम के अंदर। कौन सी? ओल्लू, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार आपको पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आपका सांझ पूछी जा चुकी है आपकी। कौन सी? सांझ। इसके अलावा रचना की बात करें आपके दुर्गादास भी पूछी जा चुकी है। दुर्गादास किसकी रचना आपके? नारायण सिंह भाटी की रचना है। मिनख ने समझणो गणो दोरो, तो ये रचना काफ़ी बार आपकी आई है। कौन सी? मिनख ने समझाणो गणो दोरो, गणो दोरो। इसके अलावा नारायण सिंह भाटी से संबंधित क्वेश्चन मिलता है आपके। कालिदास की रचना आपकी, कालिदास की कौन सी? मेघदूत, ठीक है। मेघदूत आपकी किसकी रचना आपकी? कालिदास की। किसकी रचना आपकी? कालिदास की। इस मेघदूत की रचना का आपका किसमें वर्णन किया इन्होंने? राजस्थानी में वर्णन, राजस्थानी में वर्णन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का राजस्थान में वर्णन किसने किया? तो नारायण सिंह भाटी ने। काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। ओल्लू, सांझ, दुर्गादास और मिनख ने समझाणो गणो दोरो, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और राजस्थानी शोध संस्थान आपकी चौपासनी जोधपुर के निदेशक भी रहे हैं आपके नारायण सिंह भाटी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने आपकी स्वच्छंद शैली का श्रेय गणेश किया था राजस्थान के अंदर, किसने? नारायण सिंह भाटी ने। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कवि की दोस्तों। नेक्स्ट उदयराज उज्ज्वल कि किस रचना को राजस्थानी शतक की श्रेणी में महत्वपूर्ण माना जाता है? किस रचना को राजस्थानी शतक की महत्वपूर्ण माना जाता है? उदयराज उज्ज्वल की बात करें तो जिला पूछे तो इनका जोधपुर है। कौन जिले के आपके? जोधपुर जिले के। तो इनके शतक राजस्थानी शतक की श्रेणी में महत्वपूर्ण माना जाता है धूरधरा को, दुध प्रकाश को, मात बाफा दो वाली को, श्रम शक सती वेश को। तो बात करें भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इनकी रचना एक आपकी श्रम शक सत्य शतक, इनको माना होगा राजस्थानी शतक की श्रेणी में महत्वपूर्ण माना आपके। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात भाषा दवावली इनकी रचना है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है आपका मात बाभा बोलावली, तो रचना नहीं है। दूध प्रकाश भी इनकी रचना नहीं है, ठीक है। और दूरदरा भी इनकी रचना नहीं है। तो राइट आंसर तो ये बचता है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर जिले के उजाला गाँव में इनका जन्म हुआ था। जोधपुर जिले कौन से गाँव में इनका? जैसे दे रखा है उज्जवल दे रखा है तो उज्जवल लिख लेना। उज्जला गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर जन्म होता है। इनकी रचनाएं पूछी जाती है आपकी। मारवाड़ा वीर पूछी जाती है काफ़ी रचना की बात करें दोस्तों, इनकी प्रमुख रचना तो आपके देखो कौन सी? मारवाड़ा वीर, ठीक है। गुड़सार भी पूछी जाती है इनकी, गुड़सार यह रचना आ सकती है आपकी। इसके अलावा आपकी बात करें आपकी मातृभाषा दोहावली भी इनकी रचना है। मातृभाषा दोहावली ये भी किनकी रचना है? इनकी रचना है। स्वराज शतक, स्वराज शतक है, ये भी किनकी रचना आपकी? उदयराज उज्ज्वल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। राजस्थानी शतक है, वो भी रचना किनकी आपकी? इन्हीं की है, उदयराज उज्ज्वल की। कलाम ने लाइब्रेरी बेच में किस हिसाब से पूछा, या तो पूरा याद करवाने के लिए पूछा होगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। राजस्थानी संस्कृति पर विचार और
धन मंजलाधर निबंध संग्रह किस लेखक की कृति है? ये देखो कितने डीप क्वेश्चन पूछता है ना कलाम। राजस्थानी संस्कृति पर विचार और धर्म मंजलाधर निबंध संग्रह किस लेखक की कृति है? गणेश व्यास उस्ताद हमने पढ़ चुके हैं, नारायण सिंह भाटी हम पढ़ चुके हैं, उदयराज उज्जवल हम पढ़ चुके हैं, तीनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा जे हुर खां मेहर। क्या हो जाएगा आपका? जे मुखार मेहर। ठीक है, इनकी रचना याद रखना धर मंजलाधर। ठीक है, धर मंजलाधर निबंध है इनका, पूछा जा सकता है आपका। इसके अलावा बात करें आपकी संस्कृति विचार और धन मंजलाधर संग्रह किस लेखक की है? संस्कृति विचार भी इनका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे बता देता हूँ। जे हुर खां मेहर है, इनका जिला कौन सा? आपका जिला आपका जोधपुर। कहाँ आपके? जोधपुर। और वही बात करें इनको आपके जो राजस्थान में आपकी, राजस्थान की बात करें आपकी, राजस्थान में आपकी ललित निबंध विद्या का शुभारंभ करने का श्रेय, शुभारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? आपका जे हुर खां मेहर को जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रेवतदान चारण को उनकी कीर्ति उछाल के लिए किस सम्मान से नवाजा गया है? रेवतदान चारण को उनकी कीर्ति उछाल के लिए किस सम्मान से नवाजा गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, राजस्थान रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो रेवतदान चारण की बात करते हैं तो इनको नवाजा गया, आपकी बात करते हैं उछाल के लिए। किसके लिए? उछाल के लिए। तो कौन सा पुरस्कार मिला इनको? वो मिला आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वही आपके रेवतदान चारण की बात करें तो इनका संबंधित जिला पूछे तो जिला कौन सा है दोस्त? इनका जिला आपका जोधपुर। कौन सा जिला आपका? जोधपुर जिले के आपके कौन? रेवतदान चारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कविताओं के माध्यम से सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम किया है। ठीक है, आमजन को जगाने का काम किया। इनकी रचनाएं पूछी जाती है बार बार। रचनाएं की बात करते हैं हम, अन्य रचनाओं की बात करें कौन कौन सी अन्य रचनाएं, जैसे आपकी बात करें आपकी इंकलाबरी आंधी, इंकलाबरी आंधी जो काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। माटी तन्ने बोलणो पड़सी, माटी तन्ने बोलणो पड़सी, बोलणो पड़सी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कुछ। इसके अलावा आपका धरतीरा गीत, धरतीरा गीत ये क्वेश्चन भी आपका बच चुका है। ठीक है, तो रेवतदान चारण की बात करें तो इनकी कीर्ति आपकी उछाल, उछाल के लिए किस सम्मान से नवाजा गया? आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उछाल भी आ सकता है या उछालो भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। ठीक है, 1960 से 1977 आपके रेवतदान जी आपके मथानिया गांव आपका जोधपुर के अंदर उसके सरपंच भी रहे हैं। ठीक है, मथानिया गांव जोधपुर क्या रहे? आपके सरपंच भी रहे। नेक्स्ट कवि की बात करते हैं दोस्तों। कन्हैयालाल शैल किस कीर्ति को राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन के नाम से जाना जाता है? देखो, राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका प्रवेश शेयर का क्वेश्चन है। कन्हैयालाल शैल की बात करें, किस कीर्ति को राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन के नाम से जाना जाता है? चाबोली, हर रस बानी, प्रवाद या गज स्थानी। तो ये क्वेश्चन आप डिलीट कर देना क्योंकि सही नहीं है आपका। क्या नहीं है आपका? सही नहीं है आपका। क्या कर देना आपको? डिलीट करना, क्योंकि ऑप्शन है ना, ऑप्शन ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन ये सभी रचनाएं आपकी, सभी रचना किनकी? आपकी आपकी कन्हैयालाल शैल की रचना है। कन्हैयालाल शैल की रचना है, क्या आपकी रचना है। ठीक है, और राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन है, ये आपकी राजस्थान इसकी कीर्ति है। ठीक है, यहाँ पर इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान को प्रथम क्या बोला जाता है? इसके ऑप्शन थोड़े भिन्न आगे, या तो टाइपिंग करते टाइम आपके हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, इसको तो डिलीट कर देना। इस क्वेश्चन को कल हम दोबारा कर लेंगे क्योंकि आधुनिक साहित्यकार अभी माइनर टेस्ट 5 में हो रहेंगे, तो इस क्वेश्चन को वापस करेंगे हम। ठीक, कन्हैयालाल शैल के बारे में हम दोबारा जानेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जनार्दन राय नागर द्वारा रचित नहीं है? देखो, किसके द्वारा? आपके जनार्दन राय नागर द्वारा रचित नहीं है। बात करते हैं दोस्तों आपके ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा आपके इनके द्वारा रचित है, बिल्कुल है। तिरंगा झंडा भी इनके द्वारा रचित है, बिल्कुल है। जीवन का सत्य भी इनके द्वारा रचित है। लेकिन यहाँ पर दे रखा देखो आपके मरुस्थली के गीत, ये आपके
जनार्दन राय नागर द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, उदयपुर की निवासी है, आपकी बात करें कहाँ के निवासी है, आपकी उदयपुर के निवासी है, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल शैल के बारे में हम कल दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन क्या आते हैं वो भी देख लेंगे और आपको दोबारा करवा देंगे उसको। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, झाबरमल शर्मा किस जिले के जसरापुर गांव में जन्मे थे। तो जसरापुर गांव कौन से जिले में मिलते हैं भाई, झाबरमल शर्मा की बात करें आपके तो ये आपके झुंझुनू जिले में पड़ता है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित झाबरमल शर्मा की बात करें तो इनकी रचना काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो किनको बोला जाता है, आपके झाबरमल शर्मा। किसको बोला जाता है, आपके झाबरमल शर्मा को बोला जाता है। ठीक है, इनकी बात करें, आपकी रचनाओं की बात करें तो शक्कर का इतिहास, भारतीय गोदन, अरविंद चरित, खेतड़ी का इतिहास, ठीक है, भारतीय देश रत्नों की कारावास कहानी, केसर सिंह शर्मा लिमिटेड कंपनी आदि रचनाएं की। इन्होंने भारत ज्ञानोदय, मारवाड़ी, कलकत्ता समाचार पत्र, हिंदी संस्कार नामक समाचार पत्रों का भी संपादन किया। तो यहाँ पर समाचार पत्रों से संबंधित है आपके पत्रकारिता के भीष्म पिता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। झुंझुनू जिले से आपके संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं समाचार पत्रों की, बात करते हैं इनके प्रमुख आधुनिक साहित्यकार है। ये भी आपके समाचार पत्र की बात करें तो इनका भारत है, आपका भारत, ज्ञानोदय, और इसके अलावा बात करें आपके मारवाड़ी कलकत्ता समाचार पत्र। रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं की बात करें हम आपकी तो कौन कौन सी रचना आपकी, जैसे आपके भारतीय गोदन। इसके अलावा बात करें आपकी खेतड़ी का इतिहास या अरविंद चरित्र भी आपकी पूछी जा चुकी है। अरविंद चरित्र याद करना दोस्तों, और तो इंपॉर्टेंट हो ना हो, अरविंद चरित्र ये आपके एग्जाम में आ चुकी है, ये याद कर लेना दोस्तों। इसके अलावा बाकी विवेकानंद है, विवेकानंद पर भी इन्होंने रचना लिखी थी, विवेकानंद। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक साहित्यकार में गौरीशंकर ओझा को इतिहास के शोध के लिए अंग्रेज सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी। ये आप सभी को पता है, राय बहादुर, दीवान बहादुर, राजरत्न या इतिहास भूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा राय बहादुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें आपके गौरीशंकर ओझा की, बात करते हैं यहाँ पर संबंधित जिला पूछे इनका, तो किस जिले के, आपके सिरोही के, रोहिड़ा गांव में आपके जन्मे थे, आपके रोहिड़ा गांव के अंदर। और रोहिड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है, आपका सिरोही के अंदर। कौन जिले में पड़ता है, आपका सिरोही के अंदर बनता है। ठीक है, वही बात करें इनकी रचनाओं की बात करें तो आपकी प्राचीन लिपिमाला, आपकी भारतीय प्राचीन लिपिमाला, सोलंकियों का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राजपुताने का इतिहास लिखा 4 खंडे, और आपके कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र आदि रचनाएं की। ठीक है, जैसे बात करें हम आपके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अभी रचना इनकी पूछी नहीं गई है अभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो पूछी जा सकती है। महाराणा प्रताप, इसे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया सीधा, कौन सी उपाधि दी गई आज तक, ये क्वेश्चन पूछा गया गौरीशंकर ओझा से, तो राय बहादुर की। कौन सी आपकी, राय बहादुर की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका शिवचंद्र भारतिया। ठीक है, आपके शिवचंद्र भारतिया ही आपके, कौन से आपका शिवचंद्र भारतिया की कौन सी रचना सामाजिक कुर्तियों पर आधारित एक नाटक है, सामाजिक कुर्तियों पर आधारित एक नाटक है। तो कौन, कंकर सुंदर, देखो कंकर सुंदर इनकी एक रचना है आपकी, इनकी आपकी शिवचंद्र भारतिया की है। केसर विलास, वेश्य प्रबोध भी रचना इनकी, बुढ़ापा की समाई ये भी इनकी रचना है एक। लेकिन यहाँ पर देखो ये आपकी केसर विलास है, ये क्या आपका एक नाटक है, हमें नाटक पूछा है, बाकी रचना नहीं पूछी, क्या पूछी, नाटक। नाटक कौन सा आपका, केसर विलास। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपका फाटका जंजाल भी इनका नाटक है। ठीक है, और ये बुढ़ापा की समाई नहीं है, बुढ़ापा की सगाई है, वो इनका नाटक है। ठीक है, ये आपको गलत कर देना इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा थी आपकी, बुढ़ापा की सगाई, बुढ़ापा की सगाई, ये इनका क्या आपका नाटक है।
तो मैं नाटक पूछा तो नाटक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे रचना पूछे तो वैसे प्रबोध आपकी, वैसे प्रबोध है, ये भी किनकी रचना आपकी, ये भी आपकी शिवचंद्र भरतिया की। शिवचंद्र भरतिया आपकी बात करें, आपकी मारवाड़ी कृति तथा दुर्लभताओं पर यथार्थ चित्रण किया था किसने, आपके शिवचंद्र भरतिया ने। और इनका नाटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी बार पूछे गए आपके केसरी विलास एग्जाम में, काफ़ी बार आई है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट लेखक की, स्वतंत्रता संग्राम में केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखित कौन सी रचना ने फतेह सिंह को दिल्ली दरबार 1903 में जाने से रोका। तो आपकी कौन सी थी वो, 1903, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया। प्रताप चरित्र नहीं, चेतावनीरा चुंगटिया ही आपकी, चेतावनीरा क्या आपका, चुंगटिया। तो कौन सी रचना थी आपकी, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ठीक है, तो कौन सी थी आपकी 1903 के अंदर, चेतावनीरा चुंगटिया। ठीक है, और कितने शॉर्टों के अंदर थी, ये पूछा जा चुका आपका 13 दोहों के अंदर, दोहों या शॉर्टों पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका आपका। ठीक है, चेतावनीरा चुंगटिया कितने दोहों के अंदर थी आपकी, 13 के। और स्वामी मानी शासक थे, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोका था किसने, आपके केसरी सिंह बारठ ने। याद रखना, स्वतंत्रता सेनानी बारठ पिंगलवासी कवि थे, तो ये याद कर लेना। केसरी सिंह बारठ थे कौन सी भाषा के कवि थे, आपके पिंगल भाषा के कवि, भाषा के कवि थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके, इन्होंने और भी बहुत सी रचनाएं की थी। इसके अलावा आपकी जैसे राज सिंह चरित्र, रचनाओं की बात करें इनकी, राज सिंह चरित्र कितने, किनकी रचना आपकी, केसरी सिंह बारठ की रचना है। ठीक है, प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र काफ़ी लेखकों की कविता है, जो रचना है काफ़ी, इसलिए पूछी नहीं जाती है बार बार, लेकिन ऑप्शन में मान लो आ जाए तो आप पूछ लेना। ठीक है, रूठी रानी, ठीक है, रूठी रानी, ये भी किनकी रचना, आपकी केसरी सिंह बारठ रचना है। दुर्गादास चरित्र, ये आपके अभी देखो पीछे भी देखा था ना, ये दुर्गादास, ये आ गया वापस। जो सेम है ना, वो बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, फिर भी थोड़ी बहुत रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका काफ़ी बार पूछा गया आपका, चेतावनीरा चुंगटिया 13 दो या शॉर्टों में लिखी गई 1903 के अंदर, केसरी सिंह बारठ का। ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी बार एग्जाम में आया, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आधुनिक साहित्यकार की। उमरदान चारण की कविताओं का कौन सा संकलन प्रकाशित हुआ। उमरदान चारण की बात करें, लालास के थे आपके, लालस, उमर काव्य, लालस गीति, दार्शनिक प्रसंग या राजस्थानी रसिक। तो बात करते हैं आपके, उमर काव्य आपका प्रकाशित हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उमरदान चारण की कविताओं का कौन सा संकलन प्रकाशित हुआ है, एक ही हुआ है क्या, उमर काव्य। कौन सा, उमर काव्य, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट कवि की बात करते हैं। कलाम ने पूछा हुआ है टेस्ट में, लाइब्रेरी टेस्ट में, लाइब्रेरी टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उमरदान चारण की बात करें, निवासी कहाँ के थे आपके, जोधपुर के, कहाँ के आपके, जोधपुर के, जोधपुर रियासत है आपके। और 1956 में इन्होंने दुखी जनता का चित्रण किया था काल से, संवत आपके 1956 काल से दुखी जनता का चित्रण भी किसने किया था, आपके उमरदान चारण ने किया था। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए पूछा होगा, ऑप्शन नंबर 1 उमर काव्य, बाकी किसी में प्रकाशित नहीं हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। कथन वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था देखो, मुरारीदान आसिया, ठीक है, डिंगल कविवाचक थे, डिंगल कविवाचक थे। ठीक है, और ये 5 यहाँ से गलत टाइपिंग हो गई थी, 5 यहाँ पर गलत टाइपिंग है। ठीक है, याद कर लेना। तो यहाँ पर मुरारीदान आसिया डिंगल कविवाचक थे, बिल्कुल सही है। ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे, बिल्कुल जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह द्वितीय, उनके दरबारी कवि थे कौन, आपके मुरारीदान आसिया। ठीक है, इन्होंने जसोभूषण की रचना की, जो हिंदी का सबसे बड़ा अलंकार ग्रंथ है, बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और जसवंत जसोभूषण का लघु रूप जसवंत भूषण कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, जसवंत भूषण कहलाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो सारी लाइनें दे रखी थी कलाम की, वो पूरी दे दी कलाम ने।
ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारण कवि थे आपके मुरारीदास आसिया, राइट आंसर हो जाएगा। और आपके बांकीदास के पुत्र थे, यानी दादाजी कौन थे इनके, बांकीदास के पुत्र कौन थे आपके, मुरारीदास आसिया। ठीक है, याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे की पूरी चारों की चारों जितनी 5 लाइन दे रखी थी कलाम ने बुकलेट में, वो सारी की सारी यहाँ पर मिल चुकी हैं। नेक्स्ट कवि की बात करते हैं आपके आधुनिक कवि की, जो टेस्ट नंबर माइनस टेस्ट 4 की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखो, नरहरि दास बारठ है का जन्म टहला नागौर में हुआ, बिल्कुल है, टहला नागौर है, कौन सा आपका टहला आएगा, टहला नागौर में हुआ। ठीक है, वे गज सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो गज सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। एक बार टहला छोड़ रहा हूँ कि सही क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आगे का पता नहीं कौन सा गलत है। परम रचना में जसोभूषण और रस मानवीय सम्मिलित है। तो जसोभूषण आपका ये नहीं है आपकी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जसोभूषण आपकी किसके, मुरारीदास आसिया की, अभी देखी थी हमने। उनकी रचनाओं में प्रभु संख्यान और आख्यान पूर्व प्रसंग उल्लेखनीय, बिल्कुल सत्य है। रचनाओं याद कर लेना, प्रभु संख्यान और आख्यान पूर्व प्रसंग। तो राइट हमने पूछा असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ये आख्यान भी नहीं है आपका, टाइपिंग मिस्टेक है, अहिल्या पूर्व प्रसंग है। कौन सा आपका, अहिल्या पूर्व प्रसंग, याद कर लेना दोस्तों, कौन सा अहिल्या पूर्व प्रसंग है। ठीक है, और ये प्रभु संख्यान भी इनकी रचना नहीं है, आपका ऑप्शन कोड तो नहीं है ना, तो यहाँ पर सत्य कर लेना दोस्तों। इसको भी सारे गलत दे रखे, ये भी आपका नहीं है, प्रभु संख्यान भी इनके नहीं है, तो यहाँ पर असत्य की जगह सत्य कर लेना, और यहाँ पर टय की जगह टय कर लेना, फिर सही कर लेना। टहला नहीं है आपका, टहला है। ठीक है, क्या आपका टहला, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सत्य की पूछे तो सत्य आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सत्य कर लेना, क्या कर लेना, सत्य कर लेना, इसको काट देना भाई, अरे कलर। ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन की जगह 3 ऑप्शन काटेंगे, इससे अच्छा है ना कि ऑप्शन क्वेश्चन को सही कर लो। तो सत्य कौन सा हो जाएगा आपका, सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अहिल्या पूर्व प्रसंग इनकी रचना है। इसके अलावा बात करें आपकी, इसके अलावा आपका अवतार चरित्र इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, अन्य रचना की बात करें तो आपकी अवतार चरित्र पूछा नहीं गया अभी इनके बारे में। ठीक है, और आपकी बात करें आपकी दशम स्कंद पुराण, ये भी रचना किनकी आपकी, नरहरि बारठ की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मणि मधुकर को किस कृति के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। मणि मधुकर, ठीक है, तो इनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस ग्रंथ के लिए, पग फेरो के लिए। काले घोड़े, अमरदास सरोवर चरित्र, पग फेरो, चुपचाप, पग फेरो के लिए। ऑप्शन नंबर 2, और प्रवेश क्वेश्चन है, पूछा जा चुका आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणि मधुकर है, इनका संबंधित जिला कौन सा आपका, जिला पूछे तो चूरू के हैं आपके, कौन जिले के आपके, चूरू के। ठीक है, इसके अलावा अन्य कौन सी रचनाएं आपकी पूछी जा चुकी है आपकी, उनकी बात करें आपकी, तो आपका कालो घोड़ो पूछा जा चुके हैं आपके। कविताओं की बात करें इनका, याद कर लेना इनको, इनकी रचना पूछी जाती है भाई आपकी। ये तो कालो घोड़ो पूछी जा चुकी है इनकी, कालो घोड़ो कविता वो पूछी जा चुकी है। नरक वाड़ो भी पूछी जा चुकी है, नरक वाड़ो भी आपकी इनकी रचना आपके एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद उपन्यास की बात करें, उपन्यास की बात करें, उपन्यास इनका पूछा जा चुका आपका, कौन सा आपका, सफ़ेद मेमने। ठीक है, पग फेरो इनकी कविता है। ठीक है, पग फेरो क्या इनकी कविता है। ठीक, काले घोड़े अमरदास सरोवर चित्रकार, और इसके अलावा बात करें आपके चुपचाप, चुपचाप इनकी रचना है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम आ चुकी है रचना इनकी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है, कौन सा उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है। देखो आपको, दोहरारो धनी, दोहरारो धनी, तो दोहरारो धनी तो है इनकी। एक बीननी दो बीन, ये भी इनकी रचना है। आम्बो पटकी भी है। मुर्दू का टीला नहीं है। ठीक है, मुर्दू का टीला आपके रांगे राघव का है, किसका आपका, रांगे राघव का, राघव की रचना। अभी बार पीछे एक पुरस्कार पढ़ा था हमने, रांगे राघव पुरस्कार, किसको दिया गया था कमेंट के अंदर बताओ, पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अपना बापूजी नाम से लिखी थी इन्होंने जीवनी। गांधी जी की जीवनी किसने लिखी थी? महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी इन्होंने। गांधी की जीवनी किस नाम से लिखी थी? अपना बापूजी। अपना बापूजी, ठीक है। बाकी ये हो चुकी है। कहानी संग्रह, संग्रह पूछे इनका, कहानी संग्रह, एक कवि इंपॉर्टेंट है भाई। कहानी संग्रह आपके पर्णोड़ी कंवारी, पर्णोड़ी कंवारी, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके। नथुराम जोशी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आपके नथुराम जोशी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, याद कर लेना भाई इनको। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। बाकी पूरी रचना इनकी आ चुकी है। और दोहरारो धनी है उपन्यास है इटली टेसीटोरी पर आपकी जीवन पर आधारित है। किसके आधारित है? आपके टेसीटोरी के जीवन पर आधारित है। टेसीटोरी के जीवन पर आधारित, जीवन पर आधारित कौन सी? दोहरारी दृढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, ये आ गया आपका रांगे राघव की कृतियों में के संबंध में सही विकल्प का चुनिए। तो मुर्दू का टीला ये भी इनकी रचना है, राई और पर्वत भी इनकी रचना है, राई और पर्वत इनकी रचना है, ठीक है। और कब तक पुकारो ये भी इनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी इनकी रचना आपकी रांगे राघव की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पेज नंबर आपके 28 से लेकर 31 तक जितने भी आधुनिक के इतिहासकार और थे आपके साहित्य थे उनकी रचना के बारे में हमने जाना, जो आपके माइनर टेस्ट 4 के से संबंधित थे। और पूरे क्वेश्चन आपके कलाम ने पूछे थे 6 क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको इन्हीं ऑप्शनों के माध्यम से कवर करवा दिए गए। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और साहित्य के अंदर थोड़ी सी ऐसा लगता है कि जब पढ़ाते हैं ना थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है ना, ठीक है, कोई नहीं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, रिकॉल करनी पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। बाकी क्लास कैसे लगे कमेंट के अंदर बताना और बाकी आपको आगे क्या क्वेश्चन कैसे लगे इस तरह वो भी बताना। क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, हर तरफ से क्वेश्चन है आपको उठाए गए, परिवेश के क्वेश्चन भी सारे देखे गए, नवीनतम क्वेश्चन भी देखेंगे, लाइब्रेरी बैच के क्वेश्चन भी देखेंगे, सारे आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश की है। तो माइनर टेस्ट जो आपका मेजर टेस्ट 4 होगा, जो पहला होगा माइनर टेस्ट 4 में तो ये आ चुका है आपका, मैं बता रहा था कि माइनर टेस्ट 4 में सिलेबस आ चुका है, इतना था। मेजर टेस्ट ए के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछना मिल सकता है और देखने को मिलेगा। आगे फिर माइनर टेस्ट 5 में आगे के पेज करेंगे, 6 से 7 पेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कैसे लगे कॉलेज क्लास आप कमेंट के अंदर जरूर बता देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।